देखिए सवाल नंबर 10 कहता है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। प्रथम एक पदी, ये सब आपको देखिए प्रथम एक पदी इधर दिया हुआ है और द्वितीय एक पदी इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको गुना करना है। देखिए प्रथम एक पदी को द्वितीय एक पदी के साथ इसको गुना कर देना है, ठीक है। तो देखिए 2x है, यहाँ भी 2x है, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होगा, 4x² होगा। तो इसी तरह से सभी को गुना करके जो खाली स्थान है वहाँ पे आपको भरना है कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक उदाहरण हिंट करके आपको दे दिया है कि देखिए यहाँ पे -5y है और यहाँ पे 3x² है। तो जब इसको गुना किया तो गुणनफल इतना आया है। यानी कि आपको इन सभी में गुना करते जाना है और गुणनफल को उसके सामने लिखते जाना है, ठीक है। तो आइए इस सारणी को हम पूरा करते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 जो किताब में आपको दिया हुआ है उसी तरह से हम यहाँ पे इसको उतार लिए हैं, ठीक है। कहता है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। देखिए एक पदी आपको इधर दिया हुआ है और द्वितीय एक पदी इधर दिया हुआ है। इसको इसके साथ गुना करना है, जो भी गुणनफल आएगा यहाँ पे आपको मतलब उसके सामने आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिंट के तौर पे 2 आपको सॉल्व करके दे दिया है किताब में और बाकी कह रहा है कि जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, जो खाली बॉक्स है यहाँ पे क्या होगा ये आपको भरना है, ठीक है। तो देखिए सभी बॉक्स को हम भरते हैं। यहाँ पे कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे -5y है और इसके सामने यहाँ पे 2x है। तो आपको 2x को -5y के साथ गुना करना है और गुना करके जो भी गुणनफल आएगा उसको यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए -5y है तो यहाँ लिखेंगे -5y और इसको गुना करेंगे 2x से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम चिन्ह का गुना करते हैं, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो माइनस को प्लस से जब गुना करते हैं तो माइनस होता है। देखिए 5 दूनी का 10 होता है। फिर y को x से गुना करिएगा तो yx, लेकिन yx नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, xy लिखेंगे। पहले x आता है तो x, बाद में y आता है तो बाद में y लिखेंगे, यानी कि -10xy, ठीक है। यानी कि इसको इसके साथ गुना किए तो गुणनफल आया -10xy। तो इसी तरह से सभी खाली जो स्थान आप देख रहे हैं इसको भरना है, ठीक है। देखिए इसको भरते हैं तो इसके सामने इधर 3x² है और इसके सामने देखिए ऊपर में 2x है। तो इसको इसके साथ गुना करिए तो देखिए 3x² और इसको गुना करेंगे 2x से, ठीक है। तो दोनों प्लस में है तो गुणनफल भी प्लस आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस 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 होता है। अब देखिए 3 दूनी का 6, x² को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x का घात 3, क्योंकि इसका घात 1 है इसका घात 2 है, दोनों का घात जुट गया। तो आगे प्लस लिखा नहीं जाता है तो क्या हुआ, 6x का घात 3 आया। यहाँ पे लिखेंगे 6x का घात 3, ठीक है। तो इसी तरह से सभी बॉक्स को भर देना है जो खाली बॉक्स है। यहाँ पे देखिए -4xy है, इसको गुना करेंगे 2x से, जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए -4xy और इसको गुना करना है 2x से, ठीक है। तो माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है गुना में। 4 दूनी का 8, x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, y है तो y। तो देखिए इतना आया तो यहाँ पे लिखेंगे -8x²y, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करेंगे 2x से और जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए 7x² है, इसको इसके साथ गुना करेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस 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 होता है। 7 दूनी का 14, देखिए x का घात 2 है, यहाँ पे x है, तो जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x का घात 3, y है तो y लिखेंगे। तो हुआ 14x का घात 3 y। आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, छिपा हुआ रहता है। अब इसमें भरना है तो देखिए इसके सामने है -9 x का घात 2 y का घात 2, तो इसको लिख लेंगे
-9 x का घात 2 y का घात 2, और इसके ऊपर देखिए तो 2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और इसको गुना कर देंगे। तो पहले हम चिन्ह का गुना करते हैं, तो ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। फिर देखिए 2 9 18 होता है। फिर x को x के घात 2 से गुना करेंगे, तो इसके ऊपर में एक घात है और इसके ऊपर में 2 घात है, तो देखिए x का घात 3 हो जाएगा, 2 और 1 3। अब देखिए y का घात 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे y का स्क्वायर, यानी कि जब इसको हम गुना किए तो इतना आया -18 x का घात 3 y का घात 2। तो देखिए इसमें हम सभी को भर दिए, उसी तरह से इन सभी को भरना है, ठीक है। यहाँ देखिए 2x है, इसके सामने देखिए कि 2x है और इसके सामने ऊपर देखिए तो -5y है, ठीक है। अब देखिए इस बॉक्स को हम भरते हैं, तो इसके सामने देखिए 2x है और इसके ऊपर में देखिए -5y है, तो इसको इसके साथ गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 2x और यहाँ पे है माइनस में 5y, तो इसको गुना करिए, तो देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, 5 दूनी का 10 होगा, और x को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा xy, ठीक है। तो यहाँ पे होगा -10xy। फिर देखिए यहाँ पे भरना है, तो इसके ऊपर में देखिए ये है और इसके सामने ये है, तो इसको और इसको गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, तो -5y और -5y। तो देखिए -5y को -5y के साथ गुना करेंगे, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है, 5 पचे 25, y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका घात 1 है इसका भी घात 1 है, तो दोनों का घात जुट गया। तो आगे तो प्लस लिखा नहीं जाता है, तो 25y स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 25y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भरना है, तो इसके सामने देखिए 3x स्क्वायर है और इस बॉक्स के ऊपर में देखिए -5y है, तो इसके साथ गुना कर दीजिए। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 5 तिया 15, x का स्क्वायर, यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, y है तो y, तो इतना आया, तो यहाँ पे लिख दीजिए -15x स्क्वायर y, ठीक है। फिर इसको भरना है, तो देखिए इसके सामने है -4xy, तो यहाँ पे लिखेंगे -4xy, और इसके सामने ऊपर में देखिए -5y है, तो इसको गुना कर दीजिए। देखिए दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस को गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है। देखिए 5 चौके 20, x है यहाँ पे x नहीं है तो x लिख देंगे, और y को गुना करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी घात 1 है इसका भी घात 1 है, दोनों समान चर है तो दोनों का घात जुट गया। तो आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, तो 20xy स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 20xy स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको भरना है, तो इसके सामने देखिए 7x स्क्वायर y है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x स्क्वायर y, और इसके सामने ऊपर में देखिए -5y है, तो यहाँ लिखेंगे -5y, और इसको हम गुना कर देंगे, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस को गुना करते हैं तो माइनस होता है, फिर 5 को 7 से गुना करेंगे तो 35 होगा। फिर देखिए y है यहाँ भी y है, तो y को y से गुना किए तो y स्क्वायर हुआ, क्योंकि इसका घात 1 और इसका घात 1, दोनों समान चर है तो दोनों का घात जुट गया। फिर x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, तो देखिए पहले x आएगा उसके बाद y आता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे -35 x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो यहाँ पे लिखिएगा कि -35 x का वर्ग y का वर्ग, ठीक है। अब इसको भरना है, तो इसके सामने देखिए -9 x स्क्वायर y स्क्वायर है, ठीक है। तो -9 x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको गुना करना है इसके साथ -5y के साथ। तो देखिए दोनों माइनस में है, तो माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा,
फिर 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45 होता है। देखिए x का घात 2 है और यहाँ पे x नहीं है तो इसको लिख देंगे x का घात 2। फिर देखिए y का घात 2, यहाँ भी y है तो y और y समान है, चर है, तो दोनों का घात जुट जाएगा। तो इसका 2 है और इसका 1 है तो y का घात 3 हो जाएगा। तो आगे प्लस नहीं लिखते हैं, तो ये आपका उत्तर हो गया। इसको यहाँ पे लिखिए 45 x का घात 2 y का घात 3। ठीक है, तो इसको भी भर दिए। अब इस टेबल इसको भरना है बॉक्स को। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इसके सामने देखिए 2x है और इसके ऊपर में 3x² है, तो इसको और इसको गुना करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए इसके सामने 2x है और इसके ऊपर में 3x² है, तो इसको गुना करिए, दोनों प्लस में है तो प्लस होगा। 3 दूनी का 6। देखिए x का घात 2 और यहाँ पे x है तो इसका भी घात 1 है, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो x का घात 3 हो जाएगा। दोनों का घात जुट गया, क्योंकि दोनों देखिए दोनों का चर क्या है, दोनों चर समान चर है। ठीक है, x। तो ये हो गया 6x का घात 3। इसको तो पहले ही से सॉल्व कर दिया है किताब में, फिर इसको भरना है। तो देखिए इसके सामने 3x² है और इसके ऊपर में भी 3x² है, गुना करना है, दोनों प्लस में है तो गुणनफल भी प्लस होगा। 3 तिया 9। देखिए दोनों समान चर है, दोनों में x है तो यहाँ पे x लिखेंगे और जब गुना करते हैं तो दोनों का घात जुड़ जाता है। ठीक है, तो 2 और 2 4, तो आगे प्लस नहीं लिखते हैं, तो 9x का घात 4 हुआ। अब इसको भरना है। तो देखिए इसके सामने में -4xy है तो यहाँ पे लिखेंगे -4xy और इसके सामने में 3x² है तो 3x², इसको गुना करना है। तो यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस को गुना करते हैं तो माइनस होता है। फिर देखिए 3 चौके 12, यहाँ x का घात 2 है, यहाँ पे x है, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x का घात 3, इसका 2 और इसका 1, दोनों का घात जुट गया। फिर देखिए y है तो यहाँ लिखेंगे y, तो -12 x का घात 3 y। फिर इसको गुना करना है, यहाँ पे लिखना है गुना करके। तो इसके सामने देखिए 7x² y है और इसके ऊपर देखिए 3x² है और इसको गुना करना है, दोनों प्लस में है तो प्लस 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 होता है। 3 सते 21, x का घात 2 और x का घात 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए x का घात 4 हो जाएगा, दोनों का घात जुट गया क्योंकि दोनों समान चर है। y है तो यहाँ पे y लिख देंगे। तो इसको गुना किए तो आया 21 x का घात 4 y, आगे में प्लस छिपा हुआ रहता है, नहीं लिखा जाता है, तो ये हो गया। अब इसको भरना है। तो देखिए इसके सामने -9x का स्क्वायर और y का स्क्वायर है। ठीक है, तो -9x का स्क्वायर y का स्क्वायर और इसके सामने ऊपर में देखिए 3x² है, यहाँ पे 3x² लिखे। अब इसको गुना करिए, देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस को जब गुना करते हैं तो माइनस होता है। 3 को 9 से गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। x का घात 2 और x का घात 2 है, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x का घात 4। फिर देखिए y का घात 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे y का घात 2, तो इतना आया। तो यहाँ पे लिखेंगे -27 x का घात 4 और y का घात 2, यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखना है। तो इसके सामने देखिए 2x है और इसके सामने देखिए -4xy है, तो इसको और इसको गुना करिए, जो गुणनफल आएगा यहाँ पे लिखिए। तो देखिए 2x गुना करेंगे -4xy से। ठीक है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 4 दूनी का 8, x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, y है तो y। देखिए -8x² y।
देखिए बाकी ये सब जितना है इसको आप भर लीजिएगा। जिस तरह से इसको हम भरे हैं उसी तरह से आप गुना करते जाइएगा। और उस तो देखिए गुना करके हम सभी खाली जो स्थान था उन सभी को हम यहाँ पे भर दिए हैं। ठीक है, आप गुना करते जाइएगा और सभी को मिलाते जाइएगा कि जितना हम लिखे हैं उतना आपको आया है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इस टेबल को भरना था जो कि हम भर दिए हैं। तो इसको आप एक बार दो बार बनाइए, आपको गुना करने के लिए समझ में आ जाएगा कि कैसे गुना किया जाता है। ठीक है।